12 काव्य हमारे हो चुके थे कल्याण मंदिर स्तोत्र के। आज हम 13, 14 और 15 इन तीन काव्यों को यहाँ पर समझेंगे। और साथ ही साथ इनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उपयोगिताएं हैं, कौन सी समस्या का समाधान हम इन तीन काव्यों के द्वारा और किस प्रकार से, किस विधि से कर सकते हैं, किस विधान के द्वारा कर सकते हैं, और कौन कौन से यंत्र मंत्र तंत्र का इस्तेमाल करके, भावना का इस्तेमाल करके, चक्रास के द्वारा, कलर थेरेपी के द्वारा, स्विच वर्ड के द्वारा, ये सारी चीजें हम यहाँ पर इसमें समझेंगे। ठीक है। तो आइए सबसे पहले 13 नंबर का काव्य निकालते हैं। जो 13 नंबर का काव्य है वो जल मिष्ट मिष्टता कारक काव्य है। जल मिष्टता यानी कि जल को मीठा करने का, यानी कि जहां पर खारा पानी होता है उसको मीठा कर देता है। जैसे आप यानी कि बोरिंग करवा रहे हैं तो उसमें और मीठा पानी आए और अच्छा वहां से पानी आए, तो उसके लिए आप इस काव्य की रेमेडी कर सकते हैं, यानी कि इस काव्य को मंत्रित करके जल को इस काव्य के द्वारा, और तब आप उसमें ये उस स्थान पर उस पानी को डालेंगे तो वो अपने आप ही अपना आप वहां पर क्या कहते हैं मंत्रित हो जाएगा। ठीक है। और क्या, पानी का खारापन तो दूर करता ही है। अगर रिश्तों में भी खारापन आया हुआ है, जैसे रिश्तों में बहुत ज्यादा कड़वाहट आ जाती है कई बार, तो अगर ऐसे रिश्ते हैं आपके जिनमें बहुत ज्यादा खारापन आ गया है, कड़वाहट आ गई है, तो उनको भी मिठास में बदल देता है, यानी कि उन रिश्तों को भी ठीक कर देता है। साथ ही क्रोध कषाय की अगर ज्यादा अधिकता होती है, क्योंकि क्रोध क्या है, हमारे को नाश कर देता है, और जब विवेक का नाश हो जाता है तो अपने आप ही अपना आप हमारे सारे रिश्ते बिगड़ते चले जाते हैं। कहते हैं कि क्रोधी व्यक्ति के पास कोई नहीं आता, हर कोई उसके पास उससे दूर भागते हैं, क्रोधी व्यक्ति से। ठीक है। तो जब हर कोई उससे दूर भागेगा तो उसके रिश्ते तो अपने आप ही अपने आप खराब हो जाएंगे क्रोध के कारण। ठीक है। तो इसलिए उस क्रोध को भी, क्रोध रूपी अग्नि को भी कौन शांत कर सकता है? तो जल। ठीक है। तो जल ही उसको शांत कर सकता है। तो इसलिए ये सारी समस्याएं हैं। तो तब हम क्या करेंगे, ये 13 नंबर का काव्य करेंगे। अब इसका फायदा क्या है, लाभ क्या है इस काव्य का? तो 7 दिन तक मंत्रित जल खारे कुएं या बावड़ी में डालने से पानी मीठा हो जाता है। कितने दिन तक? 7 दिन तक। किसके द्वारा मंत्रित करके? तो इस काव्य की रिद्धि मंत्र और काव्य के द्वारा जल को मंत्रित करके, यदि हम खारे कुएं या बावड़ी में डालते हैं, या आजकल तो बोरिंग कह दो, कि जब हम बोरिंग करवाते हैं तो उसमें भी अगर हम इन काव्यों के द्वारा डालते हैं उसके जल को, तो वो क्या हो जाता है, वहां से मीठा पानी ही निकलता है। ठीक है। और साथ ही साथ खारे रिश्ते भी हमारे मधुर होने लग जाते हैं। अब इसमें क्या क्या करना है? तो सबसे पहले इसमें काव्य पढ़ना है, रिद्धि और मंत्र की जाप करनी है। कितने दिन तक? 23 दिन तक 23,000 जाप आपको इसमें पूरी कर लेनी है। ठीक है। रिद्धि है ओम ह्रीम अरम नमो इक वज्रणाय नमः। मंत्र ओम नमो भगवते चामुंडाई नमः स्वाहा। ठीक है। अब इसमें 23 दिन तक 23,000 जाप आपको पूरी करनी है, काव्य रिद्धि और मंत्र। और उसके बाद इसमें जो द्रव्य लिया गया है वो पुष्प, पुष्प द्रव्य इसमें लिया गया है। और इसमें जल द्रव्य भी आ जाएगा, क्योंकि जल द्रव्य मतलब अगर आपको पानी को मीठा करना है तो उसमें आप जल द्रव्य लगाएंगे, और अगर आपको रिश्तों को मीठा करना है तो उसमें आप क्या, पुष्प, पुष्प के द्वारा अर्चना करेंगे, पुष्प उसमें लगाएंगे। क्योंकि पुष्प क्या है, प्रेम का प्रतीक होते हैं पुष्प। तो वो क्या करते हैं, हमारे खारे रिश्तों में जल मिठास को घोल देते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको दो द्रव्य लगाने हैं। इसमें और क्या करना है? तो भगवान पार्शनाथ की पूजा आप किससे कर सकते हैं? चांदी के पुष्प चढ़ाकर कीजिए 23 दिन तक। जो चांदी के पुष्प आते हैं उनके द्वारा आपके क्या कहते हैं, सभी को पता होंगे चांदी के पुष्प हम लोग चढ़ाते भी हैं, है ना, मंदिर जी में छोटे छोटे से चांदी के आते हैं। तो उनके द्वारा आप क्या करिए, पार्शनाथ भगवान की पूजा करके आइए 23 दिन तक, चांदी के पुष्प को ऐड करके। मतलब करनी तो अष्टद्रव्य से ही है, लेकिन उसमें आप चांदी के पुष्प भी ऐड कर लीजिए। ठीक है। दिशा इसमें पश्चिम दिशा रहेगी। समय ब्रह्म मुहूर्त। आसन लाल। माला यानी कि लाल या फिर जायफल की माला। और रंग आपका लाल, वस्त्रों का रंग आपका लाल रहेगा। 23 दिन 23,000 जाप आपको पूरी करनी है। और क्या करना है रिश्तों में मिठास लाने के लिए? तो आप घर में गुलाब के पौधे लगा सकते हैं, लाल गुलाब के पौधे लगाइए घर में। ठीक है, गमले में। और या फिर आप लाल गुड़हल के पौधे भी आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है।
इसका जो बीजाक्षर है वो सोम बीजाक्षर है। ठीक है, सोम, सो लिख दीजिए और उस पे बिंदी लगा दीजिए। सोम बीजाक्षर है, जो कि मधुर संबंध हेतु है। यानी कि आप अगर मन मन में सोम सोम की भी चैट करते हैं तो जो आपके रिश्ते कड़वे हैं वह भी मधुर में बदल जाते हैं। ठीक है। स्विच वर्ड है नमो 10 पूर्वीणम, 14 पूर्वीणम। ठीक है, नमो 14 पूर्वीणम। चक्र है अनाहत, और भावना है मेरे जीवन में मधुरता बढ़ रही है। मेरे जीवन में मधुरता बढ़ रही है, ये इसकी भावना है। ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम इसमें? इसका जो चक्र है वो अनाहत चक्र है। इसमें हम तुलसी का बीज, देखिए आकर्षण बढ़ाने के लिए, यानी कि हमें अगर अपना आकर्षण बढ़ाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तुलसी का बीज लेंगे, रोली लेंगे, और काली हल्दी। ठीक है, इनको क्या करेंगे? आंवले के रस में मिलाकर इसका एक पेस्ट सा बना लेंगे, जैसे हम तिलक लगाते हैं उस तरह का। जैसे कि हम केसर घोलते हैं, तो उसमें हमें क्या क्या करना है? तुलसी के बीज लेने हैं, रोली, काली हल्दी, इन सबको हमें आंवले के रस में क्या करना है? पेस्ट बना लेना है इसका। और फिर उसका अगर हम टीका लगाते हैं तो हमारा आकर्षण बढ़ता है, यानी कि वशीकरण बढ़ता है। तो लोग हमसे आकर्षित होते हैं, हमारी बात को सुनते हैं, हमारी बात को मानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका तिलक भी लगा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आकर्षण बढ़ाने के लिए? तो हरताल और अष्टगंध के को, हरताल और अष्टगंध ये आपको कहीं भी मिल जाएंगे। ठीक है, हरताल और अष्टगंध को केले के रस में पीसकर गोरोचन मिलाकर तिलक लगाने से भी समस्त लोग क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। ठीक है। पान की जड़, जो पान का पत्ता होता है पान, उसकी जड़ का तिलक बनाकर मस्तक पर लगाने से भी संसार मोहित होता है, यानी कि सभी लोग हमसे आकर्षित होते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? तो भांग की पत्ती, जो भांग की पत्ती आती है, और सफेद सरसों, भांग की पत्ती, सफेद सरसों और घी मिलाकर अगर इससे हम लेप करते हैं तो तब भी आकर्षण बढ़ता है हमारा। ठीक है। नौमी के दिन शुद्ध होकर धूप जलाकर, नौमी के दिन अगर नवमी आती है, ठीक है, उस दिन आप धूप जलाइए और उसकी राख माथे पर लगाइए। तो उससे भी क्या होता है? उसकी राख बनाकर रख लीजिए और फिर उस राख को लगाइए, तो उससे भी क्या होता है? उससे भी आकर्षण बढ़ता है। जैसे धूप खेते हैं हम, ठीक है ना, धूप खेते हैं तो उसकी जो राख बचती है, जब वो जल जाता है तो उसकी जो राख बचती है उसको इकट्ठा करके रख लीजिए। और फिर उसको आप क्या कहते हैं, घी में मिलाकर या कैसे भी या वैसे भी टीके की तरह अगर उसको लगाते हैं तो उससे भी क्या होता है? आकर्षण बढ़ता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि हम आकर्षण हमारा कब बढ़ता है? जब हमारे मन में निर्मलता होती है। यानी कि हमारे मन में तो कषाय भाव बैठी हुई है और हम ऊपर से ये सारी रेमेडी कर रहे हैं, तो वो कोई भी आकर्षण पैदा करने वाली नहीं है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके मन में करुणा भाव हो, वात्सल्य का भाव हो, मायाचारी ना हो, कोई भी कषाय आपके अंदर ना हो, आपका मन निर्मल हो। क्योंकि जितना जितना हमारा मन निर्मल होता है उतना ही उतना हमारा ऑरा अपने आप ही बढ़ता है, और हमें फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। लोग अपने आप ही अपना आप हमारी बातों को सुनते हैं, मानते हैं और आकर्षित होते हैं। ठीक है। तो इसलिए सबसे बड़ी रेमेडी क्या है इसके लिए? अगर आकर्षण पैदा करना है अपने अंदर तो आपको अपने मन से अपने भावों को बदलना होगा, अपने भावों में निर्मलता लानी होगी, अपने मन के अंदर निर्मलता लानी होगी। पक्षपात, राग द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सारी विकारों से बचना होगा। ठीक है, तो तब अपने आप ही अपने आप आपके चेहरे की तेज, आपके चेहरे की चमक अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। और तपस्या करने से भी, यानी कि छोटे छोटे नियमों का जब हम पालन करते हैं तो उससे भी हमारा ऑरा मजबूत होता है और उसके द्वारा भी हमारा आकर्षण बढ़ता है। तो इसलिए छोटे छोटे नियमों का भी पालन करें। जैसे अष्टमी चतुर्दशी हो गई तो उसमें कुछ भी, कुछ ना कुछ चीज का त्याग कर ले। ठीक है ना, रसों का त्याग कर ले, रस के बिना नीरस भोजन खाने का। हमारे तो इतने सारे तप हैं
12 प्रकार के तप है, जिसमें अंतरंग भी आ जाते हैं, बहिरंग भी आ जाते हैं। तो उनमें से कभी किसी चीज का, कभी कोई कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। इस प्रकार से छोटे 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 नियमों के द्वारा आगे बढ़ते चले जाएं, इससे मन में भी निर्मलता आती है, और साथ ही साथ बाहर से भी हम शुद्ध होते चले जाते हैं, और हमारा अंदर भी शुद्ध होता चला जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा, क्या कहते हैं, 13 नंबर का काव्य। उसके बाद है हमारा 14 नंबर का काव्य, जो कि शत्रुओं को भी मित्र में बदलने की सामर्थ्यता रखता है। 14 नंबर का काव्य कैसा है कि शत्रु भी हमारे मित्र बन जाते हैं, बैर भाव का नाश हो जाता है, और हमारा मन निर्मल हो जाता है। देखिए, अभी तो मैं बात कर ही रही थी मन में निर्मलता लाने की, तो ये वाला काव्य भी करते जाइए, तो उससे क्या हो जाएगा, आपके अंदर के राग द्वेष सारे दूर हो जाएंगे। और जब राग द्वेष दूर हो जाते हैं तो हमारे शत्रु भी खत्म हो जाते हैं। हमारे शत्रु कैसे बनते हैं कि राग और द्वेष के कारण ही बनते हैं। किसी से हमें ज्यादा राग है और किसी से हमें द्वेष है, तो वही हमारे क्या हो जाते हैं, शत्रुता में बदल जाती है वही चीजें। इसमें और क्या है, शत्रुता हो, यानी कि इसमें प्रतिस्पर्धा आ गई, कंपटीशन आ गया। जैसे कि आप ऑफिस में काम करते हैं, तो कोई की बॉस उसको ज्यादा पूछ रहा है, मुझे नहीं पूछ रहा है, ये भावना बच्चों में भी आ जाती है कि ये टीचर उसको ज्यादा पूछती है, मुझे नहीं पूछती, या फिर कहीं कंपटीशन की भावना हो, प्रतिस्पर्धा हो किसी के प्रति। तो ये सारी चीजें भी अगर दूर करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, काव्य नंबर 14 को करेंगे। या फिर कोई और हमसे प्रतिस्पर्धा रखता है, ये नहीं कि हम ही रख रहे हैं, दोनों चीज इसमें लगा लीजिए, कि अगर कोई हम हमसे प्रतिस्पर्धा रखता है, ईर्ष्या रखता है, तो उसके लिए भी हम ये काव्य कर सकते हैं, ताकि उसकी ईर्ष्या किस में बदल जाए, मित्रता में बदल जाए। या फिर हमारे मन में भाव है किसी के प्रति, ईर्ष्या के प्रति, कि हम उसके प्रति ईर्ष्या रखते हैं, उसके प्रति वैमनस्य का भाव रखते हैं, उससे जलते हैं, तो वो हमारे अंदर की कषाय, हमारे अंदर के वो भाव भी बदल सकते हैं। तो दोनों के लिए हम क्या करें, ये 14 नंबर का काव्य करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको काव्य पढ़ना है, रिद्धि और मंत्र करनी है 25 दिन तक। 25 दिन, 25,000 जाप आपको पूरी करनी है 25 दिन में। इसमें भी हमने जो द्रव्य लिया है वो पुष्प लिया है। ठीक है, और इसकी साधना कैसे करनी है, रिद्धि और मंत्र की साधना करनी है काव्य के साथ। रिद्धि है ओम रीम अरम नमो झसड़ भव झवड़ाय नमः। मंत्र है ओम नमो महारात्रि काल रात्रे नमः स्वाहा। रिद्धि मंत्र की साधना 25 दिन, 25,000 जाप। साधना करते समय पीले पुष्प मंत्रित करके अपने पास रखें। क्या रेमेडी है इसमें, जब आप साधना कर रहे हैं तो उस वक्त पीले पुष्प बनाकर आप रख लीजिए, और फिर उन पुष्पों को बाद में अपने पास रख लीजिए। वो मंत्रित हो जाएंगे, और फिर आप अपने पास रखेंगे तो आपका आकर्षण बढ़ेगा। जैसे आप ऑफिस वगैरह में किसी को परेशानी है, तो वो अपने पर्स में रख के ले जा सकते हैं। तो उसके प्रभाव से वो जो आप उनका कॉम्पिटिटर है, वह क्या हो जाएगा, वह शांत हो जाएगा। ठीक है, सरसों मंत्रित करके, सरसों जो आती है पीली सरसों, उसे मंत्रित करके घर ऑफिस के कोने में डाल दीजिए। अगर घर में इस प्रकार की स्थिति है तो घर के कोने कोने में डाल दीजिए। ऑफिस में, फैक्ट्री में, कहीं भी इस प्रकार की स्थिति है तो वहां उनके कोने कोने में डाल दीजिए। ठीक है, और पीले रंग के पुष्प ओरिजिनल वाले, वो अपनी टेबल पे डेली के डेली लगाइए। जैसे पीला कनेर हो गया, ठीक है, इस तरह से कोई भी पीले रंग का जो पुष्प होता है, उसको आप अपने उस पर लगा सकते हैं, टेबल पर। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, आकर्षण बढ़ाने के लिए घर में दीपक जलाकर उसमें पीली सरसों डाल दें। ठीक है, घर में क्या कहते हैं, दीपक जलाएं। डेली भी जला सकते हैं आप ये, और गुरुवार को भी जला सकते हैं, गुरुवार यानी कि थर्सडे को। ठीक है, दीपक जलाएं, क्या कहते हैं, देसी घी का दीपक जलाएं, और उसमें पीली सरसों डाल दें। तो भी आपका जो जितने भी प्रतिद्वंदी हैं आपके घर में ही, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। अगर ऑफिस में है तो आप ऑफिस में कीजिए, जहां पर भी आपके प्रतिद्वंदी है वहां पर कीजिए। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, शनिवार की रात को 7 लौंग लीजिए। शनिवार की रात को आपको ये करना है, 7 लौंग लीजिए, और उस पर 21 बार शत्रु का नाम लेकर फूंक मार दीजिए। उन 7 लोगों पर 21 बार आपको करना है। जो भी आपका कॉम्पिटिटर है, जो भी शत्रु है, उसका नाम लीजिए, और उस पर फूंक मार दीजिए उन 7 लोगों पे। ठीक है, अगले दिन
संडे की सुबह आपको उनको जला देना है। हाँ। ऐसा आपको 7 शनिवार तक करना है। ठीक है। छोटी इलायची लीजिए, लाल चंदन, सिंदूर, कंगनी, कंकड़, सिकड़ी, इनसे धूप बना लीजिए। ये सारी चीजें डाल के धूप बना लीजिए, ठीक है। और फिर उसको आप अपने घर में जला सकते हैं। तो उससे भी क्या होगा, वो जो धुआं होएगा वो सारे घर में आप फैला दीजिए, तो उससे भी क्या हो जाएगा, जो शत्रु हैं, जो आपसे जलते हैं लोग घर में या कहीं भी, तो वह भी शांत हो जाएंगे, उनका मन परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। और बहुत सारी रेमेडीज भी हैं, पहली वाली क्लास में भी बताई थी, कुछ किताब के अंदर भी लिखी हुई है। तो आप वो भी कर सकते हैं, मुझे जो नहीं मिली वो मैंने इस वाली क्लास में बता दी। ठीक है। इसका अच्छा वो तो बताया नहीं मैंने, कैसे करनी है इसकी साधना। तो इसमें क्या करें, पुष्प से साधना करनी है, 25 दिन 25,000 जाप। दिशा इसमें दक्षिण रहेगी, समय शाम का रहेगा, आसन काला, माला रीठे की या काले रंग की, और रंग आपको काला। ठीक है। इसका जो बीजाक्षर है वो ओम बीजाक्षर है, ओम। ओम ओम वाला नहीं, ओ की मात्रा और उस पे बिंदी, ये वाला इसका बीजाक्षर है। और स्विच वर्ड है नमो अट्ठांग महानिमित कुशलाणम, ये इसका स्विच वर्ड है। चक्र अनाहत है। और इसकी भावना जो हमेशा मैं बताती हूँ कि मैं सबकी मित्र हूँ और सब मेरे मित्र हैं। हमेशा रोज आप ये अगर 11 बार भी पढ़ लेते हैं या 21 बार भी पढ़ लेते हैं, हमेशा बिल्कुल सच्चे मन से, फिर देखिए आप कि आपके चारों तरफ आपको सिर्फ मित्र ही मित्र नजर आएंगे, हर कोई आपका मित्र होता चला जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हमेशा यही भावना रखें कि मैं सबकी मित्र हूँ और सब मेरे मित्र हैं। जितने भी प्राणी हैं, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जितने भी प्राणी हैं इस ब्रह्मांड में, जितने भी प्राणी हैं वह सारे मेरे मित्र हैं और मैं उन सबकी मित्र हूँ। ठीक है। फिर देखिए आपको हर कोई आपको सिर्फ मित्र ही मित्र नजर आएगा, लेकिन लगातार करना है, एक दिन से काम नहीं होगा। ठीक है। 21 दिन 42 दिन इस तरह से कीजिए, 90 दिन कम से कम, डेली, अनुशासन के साथ, फिर परिवर्तन आता है। उसके बाद है हमारा 15 नंबर का काव्य। 15 नंबर का काव्य है हमारा चोरीगत द्रव्य दायक, यानी कि चोरी हुई हुई वस्तु को वापस लाने के लिए। इससे पहले जो आया था काव्य वो था चोरी का भय, है ना, कि हमें चोरी का भय ना, कि हमारा सामान चोरी ना हो जाए, हम यात्रा करने जा रहे हैं तो हमारा सामान चोरी ना हो जाए। इसमें क्या है, चोरीगत भय, यानी कि सामान चोरी हो गया हो, खो गया हो, या फिर दुष्ट लोगों के द्वारा उपद्रव हो रहा हो, तो उसके लिए हम ये काव्य करेंगे। इस काव्य को करने से हमारी चोरी गई हुई वस्तु वापस आ जाती है। जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनका व्यवहार हमारे प्रति बदल जाता है। ठीक है। काव्य रिद्धि और मंत्र करना है। 23 दिन 23,000 जाप करनी है रिद्धि और मंत्र की। रिद्धि है ओम रीम अरम नमो तक्खर धड़ वात पियाय नमः। मंत्र है ओम नमो गंधारे नमः, श्रीम क्लीम एम ब्लूम ह्रूम स्वाहा। ठीक है। इसमें और क्या करना है, 23 दिन तक प्रतिदिन 21 बार यह श्लोक पढ़कर पढ़े, इलायची चढ़ाते हुए। कहाँ पढ़ना है, मंदिर में। ठीक है। घर की साधना तो आपकी अलग ही होगी, लेकिन आपको क्या करना है, 23 दिन तक डेली प्रातः मंदिर में जाकर 21 बार ये काव्य पढ़ना है। क्या करते हुए, इलायची चढ़ाते हुए, छोटी वाली इलायची, बड़ी नहीं, हरी वाली छोटी इलायची चढ़ाते हुए। ठीक है। इस तरह से आपको ये साधना करनी है। इसमें द्रव्य क्या है, फल, फल के द्वारा आपको अर्चना करनी है। छोटी इलायची भी फल में आ जाएगा आपका। ठीक है। दिशा उत्तर है, समय ब्रह्म मुहूर्त है, आसन हरा, माला हरे रंग की और रंग भी हरा, दिन 23, जाप संख्या 23,000। बीजाक्षर है सम, से और उसके ऊपर बिंदी, सम बीजाक्षर है जो लक्ष्मी दायक है, यानी कि लक्ष्मी बीज है। स्विच वर्ड है नमो व्यूयण व्यूवण गत पत्ताणम, गलत लिखा हुआ है। चक्र है आज्ञा चक्र, और भावना है मेरा सामान सुरक्षित है और मेरे पास है। ठीक है। भावना है मेरा सामान सुरक्षित है और मेरे पास है।
तो जो आपका सामान चला गया है वो भी आपके पास वापस आ जाएगा, ये भावना भाने से कि मेरा सामान सुरक्षित है और मेरे पास है। ठीक है। इसमें जो रेमेडी आएगी और हम क्या कर सकते हैं, तो पर्स चोरी होने पर क्या करें, घर में कमल गट्टे के बीज से हवन करें। कमल गट्टे के जो बीज आते हैं उससे हवन करें अगर आपका सामान चोरी हो गया है। या फिर दुर्वा की गांठ बांधकर खोई वस्तु पाने की कामना करें। दुर्वा जो आते हैं, दुर्वा की घास, उसके द्वारा हम क्या करें, वस्तु को पाने की कामना करें। और पीछे अभी हमने उसमें भी रेमेडी बताई थी कि अगर आपका सामान चोरी हो गया है तो वो जौ की पोटली बनाकर, अभी पीछे वाले काव्य में भी बताया था ये, कि जौ की पोटली बनाकर और किस प्रकार से आप उसको सामान को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ, मुझे बताया था 10वें नंबर के काव्य में हमने ये लिखवाया था आपको। एक लाल कपड़े में जौ बांधकर एक पोटली बनाए, उसे घर के किसी अंधेरी जगह पर पत्थर के नीचे दबा दे, जिससे आपका राहु शांत हो जाएगा और आपको आपकी वस्तु को मिलने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है। ये हमने बताया था, ये भी आप इसमें कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक और है, वो भी बता देती हूँ। एक सफेद रंग के रुमाल के बीच एक सफेद रंग के रुमाल के बीच सिक्का रख लें और उसे चारों कोनों में गांठ लगा लें। ठीक है। अब आपको क्या करना है, काव्य नंबर 15 का पाठ करना है लगातार। तो आपका जो सामान पाने की कामना उसमें करनी है, यानी कि अपनी क्या कहते हैं, इंटेंशन सेट करनी है कि मेरा जो सामान खो गया है वो मेरा मिल जाए। इस प्रकार से आपको ये काव्य का पाठ करना है निरंतर। और इस तरह से एक कपड़े में आपको एक सिक्का बांधकर उसके चारों कोनों को बांध देना है। ठीक है। तो इस प्रकार से भी आपका सामान मिलने की आपको संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज तीन और काव्य, 13, 14 और 15। ये तीन काव्य हमारे हो जाते हैं। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आज नीता दीदी का मौन है, अमावस्या है क्योंकि, तो इसलिए। हाँ, सुनीता जी पूछिए। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिने। दीदी, जो काव्य ब्रह्म मुहूर्त में करने रहते हैं, तो हम सूर्योदय के बाद स्नान करते, तो फिर कैसा करना? हाँ, तो उसके बाद कर लो आप फिर, अगर आप सूर्योदय के बाद ही स्नान करते हो तो। वो भी तो सुबह का ही टाइम है ना। सूर्योदय कितने, 6:15 6:30 तक हो जाता है आराम से। सूर्योदय के बाद करने करा तो चलता है ना? हाँ हाँ। हम्म। और अभी जो आपने एक बताया 14 नंबर काव्य का, घर में एक दीपक जलाकर गुरुवार को या डेली उसमें पीली सरसों डालना, तो वो दीपक भगवान के पास रखना या अलग से रखना? नहीं, आप कहीं कहीं भी रख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर घर में भी रख सकते हैं और वैसे भी रख सकते हैं, भगवान के सामने भी रख सकते हैं। अच्छा। और एक क्वेश्चन ऐसा है, हम रात में सोती, नींद नहीं आती ना, तो मेरे मुंह में से एक सरिका निकलता, नमो जिनानम नमो जिनानम नमो जिनानम। वो करती तो मेरे को नींद लगती, तो चलता क्या? हाँ, बिल्कुल चलता है, क्यों नहीं चलेगा, आराम से। हम्म। और अगर आपको थैंक यू। कोई हाँ। परेशानी है, टेंशन है, तो एक बाउल रख लीजिए कांच का, जहां आप सोती हैं, सिरहाने के नीचे, मतलब जहां आपका, जिस तरफ आप सिर करके सोती हैं वहां पर हम्म। कांच का बाउल रखिए भर के पानी उसमें, और उसमें नमक डाल दीजिए, सेंधा नमक। ठीक है, थोड़ा सा पानी में ना, कांच के पानी में। बाउल में? हाँ। ठीक है। मतलब बेड के पास जिधर सिराना है आपका उधर रख दीजिए, और फिर सुबह उठ के उस पानी को फ्लैश आउट कर दीजिए। फ्लैश में डालना है और कहीं नहीं डालना। अच्छा। ठीक है, कुछ दिन ये करेंगे तो आपको अपने आप ही नींद आने लगेगी, जो मतलब तनाव है दिमाग का वो निकल जाएगा। थैंक यू दीदी। हाँ, सुलोचना जी। जय जिनेन्द्र, वंदना दीदी। जय श्री। अभी आपने दुर्वा की गांठ का क्या बोली, मेरे को समझ में नहीं आया। दुर्वा की गांठ का,
दुर्वा की गांठ बांधकर खोई वस्तु पाने की कामना करे, दुर्वा में गांठ लगा गांठ देंगे। बांध कर। हम्म। और वो कल आपने जो 1 से 108 तक अंक लेके उसको 9 से भाग देने का बोले थे, हाँ। तो आज ऐसा हुआ कि उसको एक ने 4 का अंक पकड़ा, अच्छा। तो उसको 9 से भाग कैसे देंगे? 4 के अंक को किसको मैथ आती है, 9 से भाग कैसे देंगे? हाँ, जीरो ही आ जाएगा उसमें तो। जीरो भी नहीं आएगा और माइनस माइनस कुछ तो भी आएगा ना। हाँ, ऐसे ही आ जाएगा ना। वो करते हैं ना हाँ मैथ फिर। में कि इधर कुछ लगा के नीचे जीरो लगा लेते हैं। हाँ, दीदी बता रही, हाँ। कल बता देगी नीता दीदी। मेरे को तो इतनी मैथ आती नहीं। अच्छा, वही ना, मैंने इनको ही बोला था कि तुम एक संख्या पकड़ो, क्योंकि मेरी अभी कुछ वस्तु चोरी हुई ना, तो मेरी उनको बोली थी मैं। हाँ। तो उन्होंने 4 पकड़ा, तो उसको 9 से कैसे भाग दूं फिर मैं? भाई, बताओ इस समस्या का हल तो, देखती हूँ। हाँ, अपने एक भी पकड़ा, दो भी पकड़े, तीन भी पकड़े, तो वही हाल है ना, 8 तक। तो इसमें तो शून्य को ही लगा लो ना आप, कितना भी हम करेंगे। अच्छा, वो तो आप पूछ रहे, हमको क्या समझता उसमें क्या करना? जीरो लगाना पड़ेगा क्या? है। जीरो ही करना पड़ेगा क्या? हाँ, अच्छा। रेणु जी बता रही है। जीरो ही अच्छा, लगाओगे? 4 के आगे जीरो लगा लो। हाँ, तो वही मैंने 4 किया है के ना, आगे जीरो 36। लगाए। नौ चौक 36 हो गया, और 36। नीचे फिर तो 4 ही चार बच गया। बचेंगे। हाँ। 4 बचेंगे फिर। हम्म। ठीक है, क्या आज ऐसे ही हुआ सवेरे इनको ही बोली थी मैं, आप कुछ एक अंक पकड़ो, तो उन्होंने 4 पकड़ा, तो मैं अब 9 से भाग कैसे दे इसको? हम्म। ठीक है। और कुछ? हम्म। चलो ठीक है। सभी लोग अभी आंख बंद करके बैठ जाएंगे और आराम से काव्यों को और रिद्धि को और मंत्र को सुनेंगे। ठीक है। पार्शनाथ भगवान का ध्यान करेंगे। आंखें बिल्कुल कोमलता से बंद, कमर को सीधी रखेंगे, हाथ दोनों खुले हुए आसमान की ओर। हम्म। बेड पे बैठ के कोई नहीं लेगा हीलिंग सब। अगर बेड पे कोई बैठा है, बेड पे नहीं बैठेगा कोई, ठीक है। चलिए, जिसकी वीडियो बंद है खोल सकते हैं। ओ, कल्याण धाम हो उदार तुम, पाप नाश में कारण हो, भयाक्रांत जो प्राणी जग में, भय का करते निवारण हो, पारावार में डूब रहे जो, जीव मात्र को पोत समान, सिरजिन पारस नाथ चरण में, बारंबार विनम्र प्रणाम, बारंबार विनम्र प्रणाम, क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो, त्वस्तास्तदा त्वद्कथं किल कर्म चोरा, क्लोशस्य मूत्र यदि वा शिशिरापि लोके, नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। ओम ह्रीं अर्हं नमो इक वज्राय नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो इक वज्राय नमः। ओम नमो भगवते चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते चामुंडाय नमः स्वाहा। त्वां योगिनो जिन सदा परमात्म रूप, मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे, भूतस्य निर्मल रुचिर यदि वा किमन्या, दक्षस्य संभव पदम ननु कर्णिकाया। ओम ह्रीं अर्हं नमो जसवत् जवनाय नमः। ओम नमो महारात्रि कालरात्रे नमः स्वाहा। ध्यानज्जिनेशि भवतो भविना क्षणेन,
देहं विहाय परमात्म दशां व्रजन्ति ग्रीवानलादुपलभावमपास्य लोके चामीकरत्मचिरादिव धातु भेदा। ओम ह्रीं अरहम नमो तक्कड़ धड़ वापत्याय नमः। ओम नमो गंधारे नमः। श्रीं क्लीं ऐं ब्लूं ह्रूं स्वाहा। ओ शांति शांति शांति। ओम। ओम। सभी लोग दोनों हाथों को तेजी से रब करेंगे और सारी ऊर्जा को जहां आवश्यकता है वहां लेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, धन्यवाद के भाव में भरेंगे। हे पाशनाथ भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ऊर्जान्वित करने के लिए। हे सौरभ सागर गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ऊर्जान्वित करने के लिए। उन सभी शक्तियों का धन्यवाद जिन्होंने इस कार्य में हमारी सहायता की है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म। और अब प्रतिक्रमण और जिनवानी स्तुति। मन वच काई से प्रभुवर अपना मस्तक झुकारा। हर पल दोष किए मैंने, मैं अवगुण की खानी रहा। राग द्वेष की परिणति से मैं प्रतिपल संतप्त रहा। उन सब को मैं त्यागू प्रभुवर ऐसी भावना बना रहा। सब जीवों में समता परिणति, भावों में भी मृदुता हो। कषाय से मैं विरक्त रहूं, वचनों में भी ऋजुता हो। अब तक दोष किए जो मैंने प्रतिक्रमण में करता हूँ, वे सब मेरे मिथ्याओं में ऐसी कामना करता हूँ। अणुव्रतों को धारूं प्रभु, समाधि भावना में जाऊं। रत्नात्रय की प्राप्ति हो, निज स्वरूप में रम जाऊं। रत्नात्रय की प्राप्ति हो, निज स्वरूप में रम जाऊं। शांति सुधा बरसाई जिनवानी, शांति सुधा बरसाई जिनवानी। वस्तु स्वरूप बताई जिनवानी, वस्तु स्वरूप बताई जिनवानी। साति तत्व का ज्ञान कराए, अचल विमल निज पद दर्शाए। सुख सागर लहराई जिनवानी, शांति सुधा बरसाई जिनवानी। सभी नौवानी। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी स्वस्थ रहें, सभी प्रसन्न रहें। नीता दीदी की हम मौन भावना की हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं कि उनकी इतनी दृढ़ता है, और मनीषा जी में भी ये गुण है, तो हम दोनों की अनुमोदना करते हैं कि समय समय पर दोनों ही मौन रहने का अभ्यास करती हैं। तो ऐसे व्रती जो लोग क्योंकि देखिए व्रत ही तो है ना ये भी एक, तो ऐसे व्रती जो हमारे बीच में आते हैं तो उनकी पॉजिटिव ऊर्जा हम तक आती है। इसीलिए मनीषा जी आपको बार बार बोलती है कि वीडियो ऑन करके बैठो, है ना। एक तो वो हीलिंग देती है, दूसरा जब ऐसे व्रती हमारे बीच में आते हैं, हम फेस टू फेस जब होते हैं तो उनकी ऊर्जा भी आते हैं,
तो इसी भावना से सभी को जय जिनेन्द्र। सभी हम इसी प्रकार यहाँ पर मिलते रहें और कुछ ना कुछ प्राप्त करते रहें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, पूछिए संजना जी। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट।